सर्वनाम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, जो सर्वनाम है दो शब्दों के मिलने से बना है। एक सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब होता है नाम। तो संज्ञा को ही नाम कहा जाता है। सर्वनाम का मतलब हो गया सभी का नाम, सबका नाम। नाम किसे कहते हैं? तो नाम कहा जाता है संज्ञा को। तो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा बड़ी सिंपल है, इसे हम ट्रिक द्वारा भी बताएंगे। अभी आप लोग इतना सिंपल समझिए कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब सर्वनाम बनाया क्यों गया है? तो सर्वनाम इसलिए बनाया गया है कि किसी भी नाम को, संज्ञा को बार बार रिपीट ना करना पड़े ना। वाक्य को सुंदर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक यहाँ उदाहरण हम ले लेते हैं। एक वाक्य है, राम एक लड़का है, राम वर्ग 10 में पढ़ता है, राम के पिताजी एक डॉक्टर हैं। बार बार राम राम आ रहा है तो थोड़ा सा भद्दा सा ये पैराग्राफ लग रहा है। अब उसी को हम कहेंगे कि राम एक लड़का है, वह वर्ग 10 में पढ़ता है, उसके पिताजी एक डॉक्टर है, वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ राम संज्ञा है और राम के बदले में वह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। यहाँ हम परिभाषा देख लेते हैं तो ये समझ में आ गया कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ आता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसको जब हम लिखते हैं सर्वनाम, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये 6 जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वनाम आप लिखिएगा सर्वनाम, तो यहाँ ये आपको 6 जैसा दिखाई दे रहा है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जब भी प्रश्न आए परीक्षा में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो इसका शब्द ही देख लीजिए, सर्वनाम, उसी में है यहाँ 6 कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम हिंदी में जो मूल रूप से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, 11 सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कितना सर्वनाम? सर्वनाम 11 है। इसी 11 को 6 भागों में बांटा गया है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, यहाँ होता है तू से तुम बना है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो सर्वनाम जो है मूल रूप से 11 होता है। मैं है, मैं से ही बन गया है मैंने, मुझको, मुझे, लेकिन मूल जो सर्वनाम है मैं है। तो अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, कितने प्रकार के नहीं, सर्वनाम के भेद नहीं, सर्वनाम कितने होते हैं, तो वहाँ हम ऑप्शन में 11 होगा तो 11 लगाएंगे। मूल रूप से सर्वनामों की संख्या 11 होती। इन्हीं 11 को 6 भागों में बांटा गया है। तो याद हो गया सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। अब सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम जब यहाँ लिखिएगा तो यहाँ देखिए 6 जैसा ऊपर बना हुआ है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऊपर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा सर्वनाम में, तो भूलेंगे नहीं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 6 भेद का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसी चीज़ को हम पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में। तो एक लड़का बोला, सर अनाप शनाप क्या पढ़ा रहे हैं? ये सर्वनाम उसको अनाप शनाप लगा, तो अनाप शनाप से एक ट्रिक बन गया, अनाप शनाप। अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, न से फिर कहेंगे निजवाचक सर्वनाम, और प से कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 3 अनाप से याद रखेंगे, अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक। सनाप से याद रखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम, प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनाप शनाप, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, न से निश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक सर्वनाम, और प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको 2-3 बार दोहराएंगे, आप सबों को एकदम याद हो जाएगा। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री या पुरुष दोनों से हो सकता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष या स्त्री के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह इत्यादि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। इसका प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष भी नाम है। तो याद रखेंगे, मैं फर्स्ट, तू सेकेंड, बाकी सब थर्ड। मैं उत्तम पुरुष बोला जाता है बोलने वाले को। तो मैं और हम ये उत्तम पुरुष में आता है। मैं और हम, मैं से बहुत बन गया मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम से हम सभी का, हम लोगों का। मध्यम पुरुष कहा जाता है जो सुनने वाला, सामने जिससे बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है। तो तू हो जाएगा, तू से तुम बन गया, आप बन गया, आप लोग बन गया, तुम बन गया। अन्य पुरुष जो नहीं है, जिसके बारे में बात की जाए, वह, वे। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकेंड आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह तुम्हारी गाय है। जो गाय है, यह गाय निश्चितता का बोध करा रहा है। यह तुम्हारी गाय है, गाय जो है तुम्हारी है। तो यह गाय, यह यहाँ है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह आपका घर है, वह आपका घर है, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। के लिए जो सेकंड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया। कोई आया है, अब निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है। तो कोई जो है अनिश्चयवाचक से, कुछ दे दो, कुछ भी दे दो, निश्चित नहीं है क्या देना है, कुछ दे दो। तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से 2 वाक्यों के बीच का संबंध पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमेशा साथ साथ आता है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो हमेशा साथ साथ आता है। जैसे कहेंगे जो, सो, जो आएगा सो पाएगा। तो जो और सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से स्वयं का या निजता का या खुद का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं लिख लूँगा तो स्वयं यहाँ है निजवाचक सर्वनाम है। मेरा भाई खुद आ जाएगा तो खुद जो है निजवाचक सर्वनाम है। सीता अपने आप आ जाएगी तो अपने आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, ना इत्यादि। जैसे कौन आया है प्रश्न पूछने के लिए तो कौन यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप क्या करते हैं तो क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है।